हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वे लर्निंग हब। दिस इज़ अफसाना और आज हम क्लास 6 मैथ्स का डाटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लास्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अभी सेशन एंड में है एंड दिस चैप्टर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। ये एक इजी चैप्टर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और स्कोरिंग भी है। तो हम इसको पहले 3 वीडियोस में डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाटा हैंडलिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ डाटा हैंडलिंग, जैसे पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ डाटा। डाटा, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारे स्कूल में जो क्लासेस हैं, क्लासेस में कितने बच्चे हैं, ओके, सपोज क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 3 में 35 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे अगर हम एक डाटा बनाएं, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, सो दैट इंफॉर्मेशन इज़ डाटा। और हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ये वो टेबल फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है, पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ में भी हो सकता है। सो दैट इज़ हैंडलिंग। सो डाटा हैंडलिंग इज़ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको किस तरीके से हम एनालाइज, प्रेजेंट या इंटरप्रेट कर रहे हैं, वही हम इस चैप्टर में सीखने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है रॉ डाटा। डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो जैसे मैंने बोला कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया कि हमारे स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक हर एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसको हमने कलेक्ट किया। तो वो जिस मेथड में आपने कलेक्ट किया कि जस्ट आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि क्लास 1 में 25 स्टूडेंट, क्लास 2 में 30 स्टूडेंट, क्लास 3 में 40 स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ रॉ डेटा। ओके, उसके बाद एरे। एरे क्या होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अरेंज, दैट इज़ कॉल्ड एरे। ठीक है, अभी इसी डाटा को जब हम टैब्यूलर फॉर्म में दिखाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डेटा। ओके, या टैबुलेशन ऑफ डाटा। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस विद एन एग्जाम्पल, तब आपको सारे टर्म्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एरे में हमने किया क्या, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। उसके बाद टैबुलेशन ऑफ डाटा में क्या आता है, अरेंजिंग द डाटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने नंबर्स कलेक्ट किया, जैसे क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स हैं, सो वो 30 है एक ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज क्लास 1 में 30 स्टूडेंट्स हैं, ये भी हो सकता है कि क्लास 5 में भी 30 स्टूडेंट्स हो। तो ये जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है कि क्लास 1 में भी 30 है, क्लास 5 में भी 30 है, सो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस जो कि हमें डाटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, we will take this example and by solving this example we will understand each of the terms given in this page. Okay, तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। what is given, the age in years of 12 teachers in a school are 35, 43, 38, 45, 32, 54, 39, 43, 39, 40, 54, 24, 31। तो ये हमारे पास एक डेटा है। एंड व्हाट इज़ द डेटा, इस डेटा से हमें ये पता चल रहा है कि एक स्कूल में 12 टीचर्स हैं और उनके एज, दिस इज़ द एज एंड दिस इज़ द लिस्टेड डाटा। ओके, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमारा पहला चीज़ क्या है, डेटा, डाटा या रॉ डाटा। तो हमने जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, इट इज़ इन द ओरिजिनल फॉर्म, ना ही ये किसी टैबुलर फॉर्म, पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ में है। सो दिस इज़ आवर डाटा
or the raw data. Okay. अभी उसके बाद क्या है, we had array. Array can be arranged in ascending or descending order. So let's arrange. सबसे पहले क्या होगा, array. Array in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में हमें इसको अरेंज करना है. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा सबसे छोटा एज है 24. देन उसके बाद 24 के बाद डायरेक्टली वी हैव 31 के बाद 32 नहीं है, 32 here is 32. Then we don't have 33, then 34, 35, 36 we don't have 36, 37 भी नहीं है, 38, then we have 39, 2 times we have 39. उसके बाद 39 के बाद we don't have 45, no we don't have 40, we have directly 43 2 times, 43 यहाँ पर. उसके बाद 45, then 54. Okay, so this is the data in ascending order. अभी हम इसे descending order में अरेंज करेंगे. जस्ट हम इसे उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे and we will get the descending order. Okay, (54, 45, 43, 39, 38, 35, 32, 31, 24. So this is array. Okay, after that we have tabulation of data. हम tabulation of data सीखेंगे, but before that let's understand what is observation and what is frequency of an observation. Okay, ये जो हमें डाटा मिला है, we can see इस डाटा में जो नंबर्स आ रहे हैं लाइक 24, 31, 32, दीज आर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, जो एलिमेंट्स है दीज आर ऑब्जर्वेशन. एंड सो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन इज जैसे हमारे पास है 24, 31, 32, 35, 38, 39 एक बार ही लिख रहा है बिकॉज दैट इज़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहा है. ओके, 43, 45 एंड देन 54. सो दिस इज ऑब्जर्वेशन. अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेशन यानी एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है. फ्रीक्वेंसी मतलब है ना कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 24 और 24 रिपीट नहीं हो रहा, 24 एक बार ही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 इज़ 1. ओके, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ 31 इज़ ऑल्सो 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 इज़ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज़ 1, frequency of 38 is also 1, but you can see that frequency of 39 is 2. frequency of 39 is 2, मतलब 39 दो बार आया है. ओके, नेक्स्ट 43 का भी फ्रीक्वेंसी 2 है बिकॉज दो बार आ रहा है, इट इज़ रिपीटेड. ये 3 times, 4 times, 5 times भी हो सकता है रिपीटेशन. दैट कैन बी योर फ्रीक्वेंसी. ओके, 45 का फ्रीक्वेंसी इज़ 1 एंड 54 वी हैव 2. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके टैबुलर फॉर्म ऑफ डेटा बनाएंगे. ठीक है, टैबुलर फॉर्म ऑफ डेटा बनाने के लिए वी नीड 3 कॉलम्स. सो यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं. टेबल में वी नीड 3 कॉलम्स. ओके, so first we have to write the observation, then is tally mark. I will explain what is tally mark. उसके बाद है हमारा frequency.
ऑब्जर्वेशन क्या है? एज ऑफ द टीचर्स. टैली मार्क आई विल एक्सप्लेन. फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो हमने अभी समझा कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, हमें पहले सारे ऑब्जर्वेशन लिस्ट डाउन करने होंगे. 24, 31, 32, 35, 38, 39, 43, 45, 54. Okay. टैली मार्क 21 का फ्रीक्वेंसी है 1. ओके, लेट मी मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ टैली मार्क. टैली मार्क में हम 1 को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को डबल लाइन से 1 2, 3 के लिए सिमिलरली 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4, 5 के लिए इज़ अ बिट डिफरेंट 1 2 3 4, 5 के लिए स्लैंट लाइन. ओके, 6 के लिए 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे ही 7 8 9 10 के लिए हम कैसे करेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सिमिलरली इट विल गो ऑन. तो हम देख सकते हैं कि 24 का टैली मार्क क्या होगा 1, फ्रीक्वेंसी विल बी 1. 31 के लिए 1, फ्रीक्वेंसी इज 1. 32 के लिए भी 1, फ्रीक्वेंसी इज 1. 35 के लिए 1, फ्रीक्वेंसी 1. 38 के लिए 1, फ्रीक्वेंसी 1. 39 के लिए वी हैव 2, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2. 43 के लिए 2, फ्रीक्वेंसी 2. 45 के लिए 1, 54 के लिए 2. ओके, दिस इज़ आवर टैबुलेशन ऑफ द डाटा. यहाँ पर हम और एक चीज़ देख सकते हैं कि इसको ऐड करने से हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे. ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे टोटल कितने हैं वो मिल जाएंगे. यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो टोटल हमारा 12 ही था, 12 टीचर्स थे, सो 12 आ गया. ओके, सो दिस इज द टैबुलेशन ऑफ द डाटा. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल या टैबुलेशन ऑफ द डाटा. ओके, सो लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स. अभी हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो. तो यहाँ पर एक डाटा है हमारे पास. डाटा में क्या दिया हुआ है? एक कॉलोनी में 25 फैमिलीज़ हैं और हर एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, लाइक 2 4 0 1 3, वो यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है. ठीक है, वी हैव कलेक्टेड डाटा. दिस इज़ द रॉ डाटा. ओके, और हमें क्या बोला गया है? रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो अभी हमने सीखा. तो चलिए बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू डू? पहले हमें टेबल बनाएंगे विथ 3 कॉलम्स. ओके, सबसे पहले व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या है हमारा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. उसके बाद क्या है? टैली मार्क. देन वी हैव फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ same children in family. ठीक है, कि कितने फैमिली में सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कि 2 फैमिली में 4 बच्चे हैं या 5 फैमिली में 1 बच्चे हैं. ओके, सो वी विल राइट लिस्ट डाउन 0 1 2 3 4. 4 is the last number that we have as observation. Okay, let's start. So let's start with 0. 0 कितने हैं? 1 2, only 2. So frequency भी आएगा 2. उसके बाद 1 1 2 3 4 5 6.
1 2 3 4 5 6, तो हम फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे 6. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 9. देन 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. 4 के लिए क्या होगा 1 2 3 1 2 3. हो गया. अभी हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट 25. ओके. 6 + 2 करने से क्या होता है 6 + 2 वी हैव 8. 8 + 9 is 17. 17 + 5 is our 22. 22 + 3 25. तो हमारा ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल ऑफ शूज़ ऑफ वेरियस साइजेस एट अ शॉप ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ गिवन बिलो. एक शॉप में शूज़ सेल हो रहे हैं और उसका लिस्ट दिया गया है कि दिन में अलग अलग साइजेस के शूज़ सेल हो रहे हैं. 6 नंबर के, 9 8 5. ठीक है. तो इसी का हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. सो लेट्स मेक. पहले कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे विथ 3 कॉलम्स. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा. ऑब्जर्वेशन में वी विल हैव साइज ऑफ द शू. उसके बाद टैली मार्क. देन वी हैव फ्रीक्वेंसी. ओके. साइज 4 से स्टार्ट हो रहा है. वी डोंट हैव 3 4 5 6 7 8 लास्ट 9. ओके. 4 कितने हैं. लेट्स काउंट. 1 2 2. देन वी हैव 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 6 के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4. फ्रीक्वेंसी भी 4. देन 7 में है. लेट्स काउंट. 1 2 3 4. अगेन 4 1 2 3 4. फिर से 4. देन 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7. ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके. सो इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं. वी हैव दिस. सो लेट्स डू दिस. फिल इन द ब्लैंक्स. पहले क्या लिखा हुआ है. डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश. हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट. न्यूमेरिकल फिगर्स. न्यूमेरिकल फिगर्स. ओके. देन डाटा ऑब्टेन्ड इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. हमने पढ़ा था ना कि जिस डाटा को हम ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. ओरिजिनल. ओके, दैट इज नोन एज रॉ डाटा. उसके बाद अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन. क्या बोलते हैं उसे. एरे. वी हैव रेड दिस. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स. क्या बोलते हैं उसे. वी से इट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. Okay, so we have completed the data handling of first portion. These are the 2 questions. You can pause the video, take a screenshot of this and practice by yourself. Okay, in our next video we are going to discuss about pictograph. Okay, हम पढ़ेंगे pictograph क्या है. उसके बाद we will solve some problems and then we will also have some homeworks. So see you in the next video. Till then, bye bye.